नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस पूछा जाता है तो आपने सही वीडियो को प्ले किया है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार जनरल साइंस का सीरीज में सामान्य ज्ञान और जागरूकता में हम पढ़ रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो एकदम शानदार तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। हमारा लेक्चर 5 चल रहा है और इसमें 30 PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसमें 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। तो हमारा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सर क्रीक विवाद है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। तो हमें उम्मीद है यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले का नाम बदलने की घोषणा की है? चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले का नाम तवांग का या पश्चिम सियांग का या चांगलांग का या किबी थू का? तो किस जिले का अरुणाचल प्रदेश ने किस जिले का नाम बदलने की क्या की थी, घोषणा की थी? तो हमारा तवांग तवांग तवांग। नेक्स्ट कह रहा, भारत और म्यांमार के बीच कालेवा रोड का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? व्यापार बढ़ाने के लिए, सैन्य उपयोग के लिए, पर्यटक मार्ग के रूप में या बौद्ध सांस्कृतिक प्रसार के लिए? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यापार बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित प्रमुख झील कौन सी है? उलर झील, मानसरोवर झील, मीरपुर झील या रावल झील? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलर झील। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक सेकंड। करा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित प्रमुख झील कौन सी है? तो हमारा कौन सी झील है? मीरपुर झील है हमारा, सॉरी वो उलर झील हमने लगा दिया था। ये तो हमारे व्यापार के बढ़ाने के लिए, तो ठीक है हमारा मीरपुर झील, हाँ सही है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत और नेपाल के बीच सबसे विवादित स्थल कौन सा है? विराटनगर, काला पानी, सुस्ता, महेंद्र नगर। तो हमारा कौन सा है सबसे विवादित स्थान? तो हमारा क्या है? काला पानी, काला पानी। अब पांचवें का राइट आंसर होगा काला पानी। नेक्स्ट कह रहा है, किस देश के साथ भारत की जल सीमा सबसे लंबी है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? भारत की जल सीमा किस देश के साथ क्या है? सबसे लंबी जल सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश, बांग्लू। नेक्स्ट कह रहा, भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है? नाथुला, सिपकिला, खरदुर्ग, काराकोरम पास। तो हमारा राइट आंसर सातवें का क्या हो जाएगा? तो हमारा सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम दर्रा। भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है? सिल्क रूट का हिस्सा कौन सा है? काराकोरम पास, यानी दर्रा। पास माने क्या था? दर्रा। नेक्स्ट कह रहा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा बंदरगाह प्रमुख व्यापार मार्ग का हिस्सा है? कोच्चि पोर्ट, तुत्तीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या वाइजैक पोर्ट? तो कह रहा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा बंदरगाह क्या है? कौन सा बंदरगाह प्रमुख व्यापार मार्ग का हिस्सा है? व्यापार मार्ग का हिस्सा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, तुत्तीकोरिन पोर्ट। तो तुत्तीकोरिन पोर्ट। नेक्स्ट कर, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता परमाणु ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? लाहौर समझौता, कारगिल संधि, परमाणु हमलों की रोकथाम संधि या शिमला समझौता? तो कह रहा क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता है परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। यानी हमारा राइट आंसर है परमाणु हमलों की रोकथाम की संधि। तो हमें उम्मीद है 9 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 10वें क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा केवल एक ही देश के साथ लगती है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो कह रहा, किस भारतीय राज्य की सीमा केवल एक ही देश से क्या होती है? के साथ लगती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। राज्य की सीमा क्या होती है? सिर्फ एक ही देश से लगती है। तो वह देश, उस देश का नाम आपको क्या करना है? उस देश का नेम आपको हमें क्या करना है? कमेंट में बताना है किस देश के साथ क्या करती है? सीमा लगती है। किसकी? सिक्किम की सीमा किस देश के साथ लगती है? नेक्स्ट कह रहा, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस
कौन से दो शहरों को जोड़ती है? कोलकाता ढाका, गुवाहाटी चटगांव या अगरतला ढाका या सिलीगुड़ी खुलना। तो कह रहा क्या, भारत और बांग्लादेश, कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री एक्सप्रेस है कौन से दो शहरों को जोड़ती है? जो हमारी मैत्री एक्सप्रेस है कोलकाता और ढाका को क्या करती है? जोड़ती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी मुख्य विवाद का कारण बनी हुई है? गंडक, काली, कोसी, अरुण। तो कह रहा कौन सी नदी विवाद का कारण बनी हुई है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी काली नदी है वो क्या है? भारत और नेपाल के बीच क्या की है? विवाद का कारण बनी हुई है। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कह भारत में कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो भारत में 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। तो कितने राज्यों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच हाल ही में विवादित क्षेत्र कौन सा है? डोकलाम, गलवान घाटी या कैलाश मानसरोवर या अरुणाचल प्रदेश। तो कह रहा भारत और चीन के बीच हाल ही में विवादित क्षेत्र कौन सा? भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा गलवान घाटी। भारत और चीन के बीच हाल ही में क्या विवादित क्षेत्र कौन सा है? गलवान घाटी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा चीन के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? चीन के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलती है? अमृतसर, नई दिल्ली, अजमेर, अटारी। तो हमारा जो समझौता एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा एक्सप्रेस चलती है? एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटारी। डी 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 अटारी। नेक्स्ट, कर भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी आधिकारिक सीमा चौकियां हैं? 5, 8, 9, 11। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी आधारिक क्या है? आधिकारिक चौकियां हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11। नेक्स्ट, कर भारत और नेपाल के बीच सबसे व्यस्त सीमा चौकी कौन सी है? सोनौली, जोगबनी, रक्सौल, भैरहवा। तो हमारा कर भारत और नेपाल के बीच सबसे व्यस्त सीमा चौकी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्सौल। नेक्स्ट, कर भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित पुल का नाम क्या है? पाल्क ब्रिज, राम सेतु ब्रिज, भारत श्रीलंका मैत्री सेतु या अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारत श्रीलंका मैत्री सेतु। नेक्स्ट, कर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर किस वर्ष शांति और सहयोग समझौता हुआ था? 1993, 1996, 2000, 2003। तो कह रहा है भारत और चीन के बीच, जो भारत है और चीन है उसके बीच सीमा विवाद को लेकर किस वर्ष शांति सहयोग समझौता हुआ था? तो 1993 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच मानावा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। तो कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच मानावा रेलवे स्टेशन, जो हमारा मानावा रेलवे स्टेशन है किस राज्य में स्थित है? तो हमारा 21वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। जो हमारा मानावा रेलवे स्टेशन है कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा है? अटारी वाघा या चाबहार पोर्ट या काराकोरम हाईवे या खैबर पास। तो कह रहा भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा है? तो हमारा 22वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाबहार पोर्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत और नेपाल के बीच यात्री बस सेवा पहली बार कब शुरू हुई थी? 1999, 2005, 2024, 2018 में। तो कह रहा है भारत और नेपाल के बीच यात्री बस सेवा पहली बार कब शुरू हुई थी? तो हमारा 23वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कब हुई थी? 2014 में। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क कनेक्टिविटी, नौवहन और व्यापार या रेलवे कनेक्टिविटी या रक्षा सहयोग।
तो कह रहा भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नौवहन और व्यापार। नेक्स्ट कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा विवादास्पद द्वीप है? अंडमान, मिनिकॉय, कच्छाथीव या लक्षद्वीप। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छाथीव। नेक्स्ट कर भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितने सीमा पार चेक पोस्ट हैं? 2, 4, 5, 6। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितने सीमा चेक पोस्ट हैं? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट कह रहा भारत और नेपाल के बीच कितनी रेल सेवाएं संचालित होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो भारत और नेपाल के बीच कितनी रेल सेवाएं संचालित होती हैं? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की प्रमुख समस्या कौन सी है? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, या लद्दाख और कश्मीर, या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर और मिजोरम। तो क्या कर रहा है भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद की प्रमुख समस्या कौन सी है? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की क्या है प्रमुख समस्याएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा किस राज्य में है? असम में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, त्रिपुरा में। तो कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट और लास्ट कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी विवाद का प्रमुख कारण है? झेलम, सिंधु, चिनाब, रावी। तो हमारा 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, सिंधु। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी विवाद का प्रमुख कारण है? सिंधु नदी। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।